नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के सार संग्रह के। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं सार संग्रह के वो सभी हल करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबा लें। दोस्तों, करंट प्रतियोगिता दर्पण के मासिक करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, वहां पे जाके करंट अफेयर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बंबई प्रेसिडेंसी से। बंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पहली अनुसूची में। संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है यदि संघ से एक नए राज्य का सृजन करना हो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध को बताता है भारतीय संविधान का अध्याय 11 का भाग 1। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 31 किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कुल कितने सदस्य प्रस्ताव लाएंगे तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? तो कुल 50 सदस्य हस्ताक्षर करके एक मोशन लाएंगे, तब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। महत्वपूर्ण कमेटी होती है एस्टिमेशन कमेटी। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। राज्य की विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर है 3 माह। 3 माह की अवधि तक जो राज्य की का अपर हाउसेस होता है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 3 महीने की अवधि तक रोक सकती है। जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में 233 आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टर्म्स का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए और ये सभी रूस के संविधान से प्रेरित होकर जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 13 अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज जो है अपना तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को ऑर्डिनेंस लाने की, जब संसद का कार्यकाल ना चल रहा हो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और यह शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 आर्टिकल 75(3) यह कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो इसका सही उत्तर है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वे विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। भारतीय संसद किन समितियों के माध्यम से लोक वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं जो पब्लिक फाइनेंस पे लोक वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, जिनमें है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति,
एस्टिमेशन कमेटी और लोक उपक्रमों पर समिति, इन समितियों के माध्यम से संसद लोक वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन दिया है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 का क्लॉज 1 के अंतर्गत उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन किया है। आगे बढ़े। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में समस्त एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। जबकि भारत में समस्त कार्यपालिक शक्ति वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री में निहित है, जबकि कार्यकारी रूप से नॉमिनल रूप से राष्ट्रपति में होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में है और इसमें समस्त एग्जीक्यूटिव पावर्स रियल पावर निहित होती हैं राष्ट्रपति में। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक अनिवार्य है? तो 2 बार अनिवार्य है, मतलब एक वर्ष में 2 सेशन होने ही चाहिए संसद के। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? जुडिशियल रिव्यू की परिकल्पना ली गई है अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो यह अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 से। 26 अक्टूबर 2006 से यह अधिनियम लागू है। महिला कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था ये। आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1 माह के अंदर, यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो 1 माह के अंदर संसद के समक्ष वह प्रस्ताव रखा जाना चाहिए और संसद से पारित करा लेना होता है, तभी आपातकाल आगे जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे संबंधी सरकार को परामर्श देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। आगे बढ़ते हैं। वरीयता क्रम के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनका पद समकक्ष होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष। आपको बता दें वरीयता क्रम में 9वें स्थान पर हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 9A पे रखा गया है चीफ इलेक्शन कमीशन को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। टीएन सेशन की पहल के अनुसार टीएन सेशन मुख्य सूचना आयुक्त रहे और इन्हीं की पहल के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष स्थान पर रखा गया वरीयता क्रम में चीफ इलेक्शन कमीशन को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। आगे बढ़ते हैं। सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई? 1986 में महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई थी, LM सिंघवी कमेटी। इसी कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान की परंपरा का प्रारंभ किस देश से हुआ था? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारत में लिखित संविधान का प्रचलन है और अमेरिका लिखित संविधान की परंपरा का प्रारंभ अमेरिका देश से हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो रूस के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लर्निंग कैपिटल चैनल को, और आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है?
तो आर्टिकल 19(1)(a) भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? तो अगर कोई नया राज्य बनाना है तो संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में ही भारत के समस्त राज्यों तथा संघ राज्यों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार संशोधन हुआ है। यह संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है और 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये नए शब्द जोड़े गए थे संविधान में और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। भारत की संप्रभुता निवास करती है। तो प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि भारत की जो संप्रभुता है वो निवास करती है भारत की जनता में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा की सिफारिश की थी। राज मन्नार आयोग के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा की सिफारिश की गई थी। जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शब्द संविधान में अनुच्छेद 233 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह लोकसभा को भंग कर दें। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत संघ में शामिल किया गया था? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को, यह एक पुर्तगाली बस्ती थी, पुर्तगाली तथा फ्रेंच बस्ती थी, इन्हें भारत का अंग बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में उद्देशिका का, प्रियम्बल का विचार लिया गया है। प्रियम्बल भारतीय संविधान में वह स्थान है जहां से पूरे संविधान का एक दर्शन है। यहाँ से हमें पूरे संविधान की रूपरेखा यहाँ पे है और यहाँ से पूरा संविधान का क्या दृष्टिकोण है वो पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार ही प्रयोग किया गया है और वह किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 3 में आर्टिकल 352 थर्ड में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और 352 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में ही पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रमुख प्रावधान हैं। कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट्स, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये शब्द लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? भूमि सुधार से संबंधित समस्त प्रावधान वर्णित है दोस्तों 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और इसमें जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तथा भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो नामांकित हों और निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। करों एवं सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्रतियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? दोस्तों, भारत की संचित निधि से किसी प्रकार का आहरण किया जाता है तो सबसे पहले एक एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है और संसद से ही अनुमोदन अनिवार्य होता है भारत की संचित निधि से किसी प्रकार के धन का आहरण के लिए। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त कब हुआ था? 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी 90 को प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 प्रवृत्त हुआ था, लागू हुआ था।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकते हैं और ऐसा जिक्र किया गया है अनुच्छेद 317 में। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। लिखित संविधान की परंपरा का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी नागरिक एक समान है और सभी कोई विशेष वर्ग नहीं है और किसी को विशेष अधिकार नहीं प्रदान किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? कुल 7 वर्ष बिताने होंगे। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके अंतर्गत भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है और यह एक फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करते हैं? तो वो रिट जारी की जाती है दोस्तों अपने सब ऑर्डिनेट को, अपनी निचली अदालतों को उच्च अदालतें रोकने के लिए ऐसा करती है, निषेध, प्रोहिबिशन। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत पिछड़ों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान के किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान के 58(1) में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, उनका उल्लेख किया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। लोकसभा में अगर कोई विधेयक है उस पर आम बहस द्वितीय वाचन के दौरान होती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा वर्णित किया गया है और वह भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेकर 18, आर्टिकल 14 to 18 में एक राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो सभी फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के सभी अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 27 के अंतर्गत सिख धर्म के अनुयायी जो कृपाण धारण करते हैं उनको यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन, अनटचेबिलिटी से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 17। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को 5 प्रकार की क्षमा दान देने की शक्ति है। इनमें क्या क्या है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन, ये शक्तियां प्रदान की गई हैं भारत के राष्ट्रपति को। संविधान असाधारण परिस्थितियों में
राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वाह हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो नामांकित हो या निर्वाचित हो। सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। संघ मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर आधारित था संघ मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। भारतीय संविधान में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? भारतीय संविधान का 44वें संविधान संशोधन 1918 द्वारा राष्ट्रपति जी को यह शक्ति दी गई कि वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? संसद तय करती है। संसद किसी भी अधिकार को बढ़ाया घटा सकती है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? यानी राज्य केंद्र की कार्यपालिक शक्ति के अकॉर्डिंग काम करेंगे, कोई व्यवधान न उत्पन्न करें केंद्र की कार्यपालिक शक्तियों के बीच में, ऐसा जिक्र किया गया है अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। आप प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया और राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2010 द्वारा लाया गया। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती केस द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। और कहां से किया गया दोस्तों? नागौर राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्ति होने की 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए यदि राष्ट्रपति की पदावधि से समाप्ति से भिन्न कोई कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों फजल अली कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए वर्ष 1956 में। और भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश वर्ष 1953 में।
कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वो राष्ट्रपति दोस्तों वीवी गिरी। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 51A में। संविधान के किस अनुच्छेद भाग 4 आर्टिकल 51A में जुड़े गए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? मनी बिल परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? इसका सही उत्तर है 3 माह तक। 3 माह की अवधि तक विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 233 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संघवाद विविधता में एकता को प्रोन्नत करने हुए आवश्यक माना जाता है। जो भारत संघवाद है जिस विविधता में एकता के दर्शन होते हैं और वो किन एजेंसीज के माध्यम से होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। इनके माध्यम से भारतीय संघवाद विविधता में एकता को प्रोन्नत करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर कर लें। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है और वह किया गया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहले आम चुनाव कराए गए थे भारत में 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक अनिवार्य है, 2 बार अनिवार्य होती हैं बैठकें अनुच्छेद 85(1) के अनुसार। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2:1 के अनुपात में लिया जाता है जो स्थायी कमिटियां होती हैं उनके सदस्यों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर की सीरीज प्रतियोगिता हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।